हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस स्मार्ट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम फ्लो डायनेमिक्स, ये हमारी वीडियो का लेक्चर 3 है। इसमें आज हम एक नोट और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट जो फर्स्ट नोट है आपका, ये आपके पास डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि आपको पता ही है कि ये क्या है, लाप्लास इक्वेशंस हैं। ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड शोज दैट फाई एंड साई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, फाई और साई प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं इन अ 2D इरोटेशनल मोशन इज कंसिडर। ठीक है, जब आपका रोटेशन कैसा हो, इरोटेशनल मोशन को कंसिडर किया जाता है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, उसने बोला कि दीज गिवन या फिर कोई भी क्वेश्चन है, उसमें बोलता है कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओ, या फिर ये बोले कि 2D इरोटेशनल मोशन कंसिडर किया जाता है तो प्रूफ कीजिए, तो आप उसको लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे तो आपका इरोटेशनल मोशन कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक में भी इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका भी एक डेरिवेशन ही है। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने के लिए हम एक फंक्शन मानते हैं जो कि आपका कॉम्प्लेक्स टाइप फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लेट w इज इक्वल टू 5 प्लस आई साई बी टेकन एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस आई वाई, कि जो आपके पास यहाँ पे ये फंक्शन है जो लिया गया है वो एक्स वाई का है, दैट इज z। एक्स वाई जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा बीएससी में कि z क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई। दस w इज इक्वल टू एफ जेड, दैट इज, तो आप क्या करेंगे, w की वैल्यू क्या है आपकी 5 प्लस आई साई, तो w की जगह 5 प्लस आई साई हो गया, इक्वल टू एज इट इज एफ जेड की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस आई वाई, तो z की जगह आपने x प्लस आई वाई लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। अब जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी, इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो मैं इसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस आई वाई। फिर आप x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आपका ये डिफरेंशिएशन इस टाइप से आ जाता है। जब आप इसका y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास कुछ ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे बनेगी, और ये क्या होगा आपका एफ डैश एक्स प्लस आई वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे y की रिस्पेक्ट में, तो y का कॉफिशिएंट 1 है तो डिफरेंशिएट करोगे तो आपका i कॉमन आ जाएगा, y का क्या बन जाएगा 1, x का 0। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, जो आपकी ये एफ डैश एक्स प्लस आई वाई, इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से एफ डैश एक्स प्लस आई की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, फिर आई एज इट इज़, इस एफ डैश एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू क्या है आपकी इक्वेशन 2 से, क्या है डेल फाई, ये जो इसकी इक्वेशन 2 से जो भी पूरी वैल्यू आपने इसकी जगह यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, फिर आपने इक्वेट किया रियल और इमेजनरी पार्ट। अब देखिए यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये इमेजनरी बनेगा, और आई इंटू आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये आपका इमेजनरी पार्ट बन जाएगा और ये वाला रियल। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेट मीन्स कंपेयर करेंगे। तो ये आपका रियल पार्ट है, रियल कैसे पता लगा, क्योंकि इसके पास आई नहीं है, जैसे कि इसका कोफिशिएंट क्या है आई, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट कौन सा है आपका, ये वाला, क्योंकि आई स्क्वायर -1, तो ये -1 आएगा, माइनस डेल साई बाई डेल एक्स, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये जो इमेजनरी पार्ट है, ये आई से आई कैंसिल होगा, तो डेल साई अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स।
ठीक है। और ये आपको देख के पता लग रहा होगा कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, मैंने पीछे भी कराया था, दीज आर नोन एज CR इक्वेशंस। ओके, नाउ वी हैव दीज CR इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको पता ही है ये दोनों क्या है आपकी CR इक्वेशन। मैंने लिख दिया यहाँ पे विच आर नोन एज CR इक्वेशन। ठीक है, व्हेन W इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ Z। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर जो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या करते हैं हम, एनालिटिक बोलते हैं। तो जैसा कि हमने फंक्शन कौन लिया था आपने, Z, तो Z ने CR इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इट मीन्स Z इज अ एनालिटिक फंक्शन एंड W नोन एज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, तो W आपका यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन होगा और W को किस टाइप से मानेंगे, इस एनालिटिक फंक्शन Z को, सॉरी W जो होगा आपका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा। और जो आपका एनालिटिक फंक्शन Z है, तो Z कैसा फंक्शन था, W का, तो W क्या था आपका, Z का फंक्शन था, तो W कैसा होगा आपका, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा। ठीक है, अगर हम कन्वर्सली देखते हैं, कन्वर्सली इफ W इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ Z, अगर इसका कन्वर्स करें, जैसे कि Z क्या है यहाँ पे, एनालिटिक फंक्शन है W का, बट अगर जो W को हम एनालिटिक फंक्शन ले Z का, ठीक है, तो W इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ Z, देन इट्स रियल पार्ट इज वेलोसिटी पोटेंशियल। तो अगर आप एनालिटिक फंक्शन लेते हैं W को, मान लीजिए, अब देखिए आपने यहाँ पे क्या लिया था कि जो Z है वो एनालिटिक फंक्शन है W का, तो W को आप क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। अब अगर जो इसका कन्वर्स करें कि W Z की जगह, Z W की जगह, इट मीन्स W इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ Z, तो क्या होगा, इट्स रियल पार्ट इज वेलोसिटी पोटेंशियल। तो जो इसका रियल पार्ट होगा वो वेलोसिटी पोटेंशियल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट विल बी स्ट्रीम फंक्शन ऑफ इरोटेशनल 2D मोशन। और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या बन जाएगा आपका, इरोटेशनल स्ट्रीम फंक्शन, इरोटेशनल मोशन के लिए, 2D मोशन के लिए स्ट्रीम फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो डेरिवेशन था ये आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक छोटा सा नोट आता है, CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ये आपको बस रिमेंबर रखना है। वैसे तो आपने BSc में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी फंक्शन को, आपके पास कोई भी फंक्शन पोलर फॉर्म में है, साइन थीटा कॉस थीटा टाइप, तो आप, अगर आपको वो एनालिटिक प्रूफ करना है तो आप CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।